तो जय श्री कृष्णा। तो पार्ट 1 देखा था आप लोगों ने, और आज मैं आप लोगों को पार्ट 2 दिखाने जा रहा हूँ। श्रीमद् भागवत गीता का महा एपिसोड शांत मन से आप लोगों को सुनना है। भागवत गीता अध्याय 7 भगवान का ज्ञान। भागवत गीता के 7वें चैप्टर में बताया गया है कि ईश्वर किस तरह से इस संसार को चलाते हैं, ईश्वर को कौन से भक्त बहुत अच्छे लगते हैं, इंसान भगवान को क्यों नहीं जान पाता है। भगवान कृष्ण बोलते हैं कि हे अर्जुन, अब मैं तुझे वो बातें बताने वाला हूं जिनको जानकर तुझे इस संसार में दूसरा कोई सा भी ज्ञान जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हजारों लोगों में से कोई एक मुझे प्राप्त करने की कोशिश करता है, और ऐसे हजारों कोशिश करने वालों में से कोई एक ही मुझे बहुत समर्पण के साथ प्रेम करता है। मेरे 2 रूप हैं, एक जड़ रूप यानी कि जिसमें पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश के साथ साथ मन, बुद्धि और अहंकार है। वहीं दूसरा चेतन रूप जिसमें इस सृष्टि का चक्र है। समय को भी मैं ही चलाता हूं। जल, सूरज, चंद्रमा, ओमकार में मैं ही हूं। पृथ्वी की सभी पवित्र गंध, अग्नि और बुद्धिजीवियों का तेज, तपस्वियों का तप, धर्मों का पवित्र कर्म, बलवानों का बल और अलग अलग समय कालों का बीज भी मैं ही हूं। इस संसार के लोग सांसारिक गुणों के गुलाम हैं, इसलिए मुझे नहीं जान पाते, और वास्तव में तो ये सांसारिक गुण भी मेरी ही माया है। मगर जो मनुष्य इस मेरे ही माया जाल को तोड़ देता है वो मेरा हो जाता है। माया जाल में फंसे हुए मूर्ख लोग मेरी शरण में नहीं आ पाते हैं। कोई भी भक्त 4 तरह से मेरी पूजा करता है, कोई प्राप्ति चाहने वाला, कोई दुख के संकट में याद करने वाला, मुझे जानने की इच्छा रखने वाला, या फिर मुझे पहले से ही जानने वाला। लेकिन इनमें से मुझे अत्यंत प्रेम करने वाला ज्ञानी बहुत पसंद है। ये चारों ही तरह के भक्त दयावान होते हैं, लेकिन ज्ञानी पुरुष तो मानो जैसे मेरा ही रूप हो। और ज्ञानियों में भी जो व्यक्ति मुझे बहुत सारे जन्मों से मानता आया है वो मृत्यु के पश्चात मुझ में ही समा जाता है। जो लोग किसी इच्छा पूर्ति के लिए अगर किसी देवता की भक्ति करते हैं तो मैं उन भक्तों की आस्था उन्हीं देवताओं में स्थिर कर देता हूँ, और वो भक्त उन्हीं देवताओं को प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन यह फल ज्यादा समय तक नहीं चलता, और अगर कोई भक्त अगर किसी भी प्रकार से मेरी ही पूजा करता है तो उसे मैं अपना ही बना लेता हूँ। जो मूर्ख मुझे जन्म लेने और मरने वाला मानते हैं वो मुझे प्राप्त नहीं कर पाते। मैं भूतकाल, वर्तमान और भविष्य को पूरा जानता हूँ, जबकि श्रद्धा रहित लोग मुझे भी नहीं जान पाते। जो भक्त इस सांसारिक मोह और माया को छोड़कर श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करके मेरी भक्ति करते हैं वो इस मृत्यु से मुक्त होकर मुझ में ही समा जाते हैं। तो दोस्तों, आज के समय के हिसाब से इस चैप्टर का मतलब आप इस तरह से निकाल सकते हैं। जब आप अपनी लाइफ में कोई टारगेट सेट करते हो तो आप टाइम बीतने के बाद टारगेट को भूलने लगते हो, क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस बहुत सारे होते हैं। जैसा श्री कृष्ण ने बताया कि मायाजाल में फंसा हुआ व्यक्ति भगवान को भूल जाता है, ठीक वैसे ही कई बार बहुत मेहनत करने वाला व्यक्ति भी राह से भटक जाता है और सोचने लगता है कि ये टारगेट वारगेट सब बेकार है, लाइफ के मजे लो, कल को पता नहीं रहूं या ना रहूं। और इस तरह के लोगों को गीता में मूर्ख कहा गया है, जो इतना भी नहीं जानते कि ये डिस्ट्रैक्शन तो खुद मेहनत करने वालों को आजमाते हैं कि ये इंसान उसमें उलझ के रह जाएगा या इसको पार कर जाएगा। और इस तरह से लगातार बिना भटके जो हार्डवर्क करता है उसी को सक्सेस मिलती है। भागवत गीता अध्याय 8 भगवान की प्राप्ति। भागवत गीता के 8वें चैप्टर में आप जानेंगे कि भगवान क्या है और उनको कैसे प्राप्त किया जा सकता है, देवता कौन है, ये संसार कैसे चलता है, और क्यों हमें आज से ही हार्ड वर्क में लगना चाहिए। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, ये परम ब्रह्म क्या है, आध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, ये संसार क्या है, और ये देवता कौन है, इस संसार का फैसला कौन करता है, और कोई योगी आपको कैसे पहचानता है। श्री कृष्ण बोले, ब्रह्म परम अक्षर है, आध्यात्म जीवों का स्वरूप है, कर्म भूतकाल का एक ऐसा त्याग है जिससे वर्तमान में परिणाम उत्पन्न होते हैं। हमेशा उत्पन्न और अंत होने वाले का नाम संसार है। जिनको शास्त्रों में परम पुरुष बताया गया है वही देवता है। इस संसार का फैसला करने वाला मैं ही हूं, और जो भी पुरुष अपने अंतकाल में जिस जिस भाव को याद करता हुआ और अपने ध्यान को भ्रकुटी में केंद्रित करके शरीर छोड़ता है तो वह उसी भाव को प्राप्त होता है। इसलिए मेरा स्मरण करने वाले सदैव मेरे पास ही आते हैं। इसलिए अर्जुन,
तू भी मुझ में ही ध्यान रख के युद्ध कर, जिससे कि तू मुझे ही प्राप्त होगा। जो लोग हमेशा मुझे याद करते हैं वह बहुत आसानी से मेरे पास आ जाते हैं, और जो मेरे पास आ जाता है उसके दुख और मृत्यु चक्र समाप्त हो जाते हैं। ब्रह्मा का एक दिन 1000 युगों का होता है और एक रात भी 1000 युगों की होती है। ब्रह्मा के दिन की सुबह में ही संपूर्ण संसार का निर्माण होता है और रात के आरंभ में ही वह संसार फिर से ब्रह्मा में समा जाता है, और हर दिन ऐसा ही चक्र चलता रहता है। लेकिन जो मेरे भक्त होते हैं वो जल्दी ही इस चक्र से मुक्त हो जाते हैं। अर्जुन, अब मैं तुम्हें वह 2 रास्ते बताऊंगा जिनसे होते हुए ही लोग या तो परम गति को प्राप्त होते हैं या फिर इस संसार में वापस आते हैं। जब सूर्य का प्रकाश रहता है, शुक्ल पक्ष होता है और सूर्य उत्तरायण में होता है, तब शरीर छोड़ने वाले कर्मयोगी मेरे पास हमेशा के लिए आ जाते हैं। जब रात्रि होती है, कृष्ण पक्ष होता है और सूर्य दक्षिणायन में होता है, उस वक्त पर कर्मयोगी शरीर त्याग कर परलोक में बहुत समय तक तरह तरह के आनंद सुख भोग करके वापस जन्म लेते हैं। केवल एक योगी ही इस रहस्य को जानकर सब कर्मों के फलों का मोह छोड़कर परम ब्रह्म को प्राप्त होता है। दोस्तों, इस चैप्टर का आप आजकल की लाइफ के लिए इस तरह से मीनिंग निकाल सकते हो। कोई भी वो मंजिल जिस पर आप हमेशा के लिए अपना नाम दुनिया के सामने लिखना चाहते हो, उसके लिए आपको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि जैसा श्री कृष्ण ने बताया कि ये संसार का चक्र बहुत बड़ा है और लोग आते रहते हैं और लोग जाते रहते हैं। लेकिन जिन लोगों को अपनी लाइफ में कुछ ऐसा करना है जिसकी वजह से उनका नाम हमेशा के लिए दुनिया में हो जाए, उन लोगों को ज्ञान योगी और कर्मयोगी बनना पड़ेगा। ब्रह्मा का जो एक दिन है उसका मतलब है कि ये यूनिवर्स बहुत पहले से है और बहुत आगे तक चलेगा, और इंसान की लाइफ उस यूनिवर्स के सामने बहुत बहुत छोटी है। इसलिए ऐसा ना हो कि आप लाइफ में सिर्फ सपने सजो के बैठ जाओ और ब्रह्मा जी की शाम हो जाए। भागवत गीता अध्याय 9 अत्यंत गुप्त ज्ञान। भागवत गीता के 9th चैप्टर में हम जानेंगे कि जब हम अलग अलग देवताओं की पूजा करते हैं तो उससे क्या होता है। इसी को हम प्रैक्टिकल लाइफ में लाकर भी जानेंगे। श्री कृष्ण बोले कि हे अर्जुन, अब मैं तुझे बहुत ही गुप्त और बड़ा ज्ञान देने वाला हूं। वह मनुष्य जो मुझ में श्रद्धा नहीं रखते, वह इस संसार में बार बार दुख भोगने के लिए आते रहते हैं और जाते रहते हैं। मैं ही इस संसार को बार बार बनाता हूं और मिटाता हूं। मैं ही मनुष्यों को उनके कर्मों के अनुसार फल देता हूं, पुनर्जन्म देता हूं। लेकिन मुझे मेरे काम का बिल्कुल भी मोह और अहंकार नहीं है। मैं यह कर्म करते हुए भी इस कर्म के बंधन में नहीं बंधता। सब कुछ करके भी मैं नहीं मानता कि मैं कुछ करता हूं। मेरी माया जाल में फंसने वाले और मुझे नहीं समझने वाले मूर्ख लोग और बेकार की आशा और बेकार काम करने वाले लोग हमेशा इसी संसार में फंसे रह जाते हैं। जो वेदों को पढ़ के स्वर्ग प्राप्ति के लिए मेरी पूजा करते हैं, वे लोग इंद्र के स्वर्ग का आनंद भोगते हैं, लेकिन उनके स्वर्ग के सुख तब तक ही चलते हैं जब तक उनके मानव जीवन के पुण्य खत्म नहीं हो जाते। और जब उनके पुण्य खत्म हो जाते हैं, उनको वापस इसी पृथ्वी पर जन्म लेने आना पड़ता है। किंतु जो मुझ में मतलब परमेश्वर को ही सब कुछ मानकर अपने कर्म फल को त्याग कर निरंतर प्रेम करते हैं, मैं उनकी ना केवल सभी आवश्यकताएं पूरी करता हूं, बल्कि उन्हें सदा के लिए मेरी शरण में भी लेता हूं। देवताओं को पूजने वाले देवताओं के पास, पितरों को पूजने वाले पितरों के पास, राक्षसों को पूजने वाले राक्षसों के पास, और मुझे मानने वाले सदा मेरे पास ही आते हैं। देवताओं, पितरों और भूतों को पूजने वालों का ज्ञान सीमित होता है और उनको फिर से इस मृत्युलोक में आना पड़ता है। इसलिए अर्जुन, तू भी अगर कुछ खाए, दान करे, तप करे और कर्म करे तो मुझ में ही अर्पण करके करना। इस प्रकार से तू मुझको ही प्राप्त हो जाएगा। मेरे लिए प्रिय और अप्रिय सब बराबर हैं। यहाँ तक कि अगर कोई बहुत ही दुराचारी हो, चाहे स्त्री पुरुष हो, चाहे राजा या भिखारी भी हो, तो वह भी मुझ में आसक्त होकर इस भवसागर से तर जाता है। इसलिए अगर तू भी मुझ में समर्पित रहेगा तो मुझे ही प्राप्त करेगा। दोस्तों, जैसा कि श्री कृष्ण ने कहा कि जो जिसकी पूजा करता है, मैं उसको उसी से जोड़ देता हूँ। दोस्तों, इस बात का बहुत गहरा मीनिंग है। हम जिस तरह के इंसान के साथ समय बिताएंगे, टाइम बीतने के बाद में हमारी थॉट्स पर भी उसका असर हो सकता है। इसलिए निगेटिव थॉट्स वाले लोगों से दूर रहना चाहिए, और जो लोग पॉजिटिव रहते हैं, जिनकी जिंदगी में कुछ करने का मकसद है, उनकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए। क्योंकि आज भले ही वो कुछ ना हो, लेकिन जैसा भगवान ने कहा कि जैसी भावना वैसा नतीजा, तो उस प्रकार से सही रास्ते पर चलने वाले एक दिन मंजिल तक पहुंच ही जाते हैं। भागवत गीता अध्याय 10
भगवान की महिमा। भागवत गीता के 10वें चैप्टर में आप भगवान के द्वारा यह जानेंगे कि क्या भगवान का कोई रूप है, भगवान कहाँ कहाँ किस किस रूप में रहते हैं। वैसे तो आपने बहुत बार सुना है कि भगवान ऐसे हैं, भगवान वैसे हैं, यहाँ है, वहाँ है, हर जगह है, पर इसको हम ज़रा बारीकी से जानेंगे और मैं आपको यह भी बताऊंगा कि क्या इंसान के लिए भगवान को पूरा जानना संभव है। श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, तू मेरा सच्चा मित्र है और मुझसे प्रेम करता है, इसलिए अब मैं तुझे मेरे बारे में बताता हूँ। मेरे जन्म को कोई नहीं जानता, लेकिन जो यह जानता है कि मैं कभी नहीं जन्म लेने वाला और कभी नहीं मरने वाला हूँ, वही सबसे बड़ा ज्ञानी है। ज्ञान और मूर्खता, सत्य और झूठ, सुख और दुख, मन और बुद्धि, रचना और नाश, कीर्ति और अपमान सहित सभी भाव वास्तव में मैं ही तो हूँ। इस संसार में जहाँ जहाँ जिसकी भी पूजा होती है वह वास्तव में मैं ही हूँ। जो लोग मुझ में मन और प्राणों को अर्पण करते हैं, उनके ज्ञान के अंधकार को मैं ही ज्ञान के उजाले से रोशन करता हूँ। इस पर अर्जुन बोले कि हे कृष्ण, आपने जो अभी तक खुद के बारे में बताया है उन सब बातों को मैंने मान लिया है, लेकिन आपकी बातें मेरा और ज़्यादा मन मोह रही है। हालांकि आप ही खुद को पूरी तरह से जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको किस तरह से मानूं, और अपनी शक्तियों और महिमाओं के बारे में भी बताइए। इस पर श्री कृष्ण बोले कि अर्जुन, वैसे तो मेरे विस्तार का कोई अंत नहीं है, लेकिन फिर भी मेरी जो भी जानकारी तेरे लिए जानना जरूरी है उससे मैं तुझे बताऊंगा। अर्जुन, सभी समय मुझसे ही बने हैं, भूत, वर्तमान और भविष्य भी मैं ही हूँ। मैं ही विष्णु, सूर्य और चंद्रमा हूँ। वेदों में सामवेद, देवों में इंद्र और इंद्रियों में मन, जीवों में आत्मा, पर्वतों में सुमेर, रुद्रों में शंकर, वसुओं में अग्नि और धन दौलत में कुबेर भी मैं ही हूँ। जल में समुद्र, ग्रहों में बृहस्पति, अड़े रहने वालों में पहाड़, देवर्षियों में नारद, पेड़ों में पीपल, हाथियों में एरावत, मनुष्यों में राजा, गायों में कामधेनु, सर्पों में सर्पराज, नागों में शेषनाग, राजाओं में यमराज, गणनाओं में गणित, पक्षियों में गरुड़, योद्धाओं में श्रीराम, समुद्र में मगरमच्छ, नदियों में गंगा, विद्याओं में ब्रह्म विद्या, विवादों का निर्णय, अक्षरों में ओम, कालों का महाकाल, मंत्रों में गायत्री, महीनों में मार्गशीर्ष, ऋतुओं में बसंत भी केवल मैं ही हूँ। छलों का जुआ, जीतने वालों की विजय, निश्चय करने वालों का निश्चय और भक्त पुरुषों की भक्ति भी मैं ही हूँ। वृष्णवंशियों में कृष्ण यानी कि स्वयं मैं, पांडवों में अर्जुन यानी कि तू, मुनियों में वेदव्यास और कवियों में शुक्राचार्य भी मैं ही हूँ। जीतने वालों की रणनीति और रहस्य रखने वालों का मौन भी मैं ही हूँ। हे अर्जुन, इस ब्रह्मांड में जितना भी जाना और अनजाना है वह सब मैं ही हूँ और मेरा कोई अंत नहीं है। इसलिए हे अर्जुन, मुझे पूरा जानना तेरे लिए किसी काम का नहीं है। बस तू इतना जान ले कि ये संसार तो मेरे एक छोटे से अंश मात्र से ही चलता है। दोस्तों, इस चैप्टर में आप जान गए होंगे कि ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर भगवान ना हो, और श्री कृष्ण ने यह भी कहा है कि अर्जुन को ना तो ईश्वर को पूरा जानना जरूरी है और ना ही वो पूरा डिटेल में जान पाएंगे। दोस्तों, इसको आप अपनी लाइफ में इस तरह से रिलेट करो कि जैसे भगवान ने कहा कि मैं अनंत हूँ और तू उतना ही जान जितना तेरे लिए ज़रूरी है। ठीक उसी प्रकार से आपको भी अपनी लाइफ में उन चीज़ों में अपनी एनर्जी और टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए जिनको जानना आपके लिए ज़रूरी नहीं होता। सिर्फ आप इतना ध्यान रखें कि ऐसा कौन सा नॉलेज है जो आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाएगा। भागवत गीता अध्याय 11, भगवान का अनंत रूप। भागवत गीता के 11वें चैप्टर में भगवान के विराट रूप के बारे में जानेंगे। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, आपके दिए हुए ज्ञान से मेरे संदेह दूर हो गए हैं, लेकिन अगर संभव हो तो मैं आपका महान रूप देखना चाहता हूँ। इस पर श्री कृष्ण ने कहा, अवश्य अर्जुन, परंतु तू इन मानव की आंखों से यह सब नहीं देख पाएगा, इसलिए मैं तुझे यह सब देखने के लिए दिव्य आंखें देता हूँ। इसके बाद जो अर्जुन ने देखा वह वास्तव में कल्पना से परे था। भगवान का ना तो कोई आरंभ था, ना कोई मध्य था और ना कोई अंत था। परम ब्रह्म से इतना प्रकाश निकल रहा था जितना हजारों सूरज से भी नहीं निकल सकता। अर्जुन ने बहुत तरह के संसारों को श्री कृष्ण में समाहित देखा। अर्जुन ने हाथ जोड़ते हुए श्री कृष्ण से कहा, हे परम ब्रह्म, मैं आपके शरीर में सभी देवों को, सब मनुष्यों को देख रहा हूँ, लेकिन आपके शरीर का ना तो कोई आरंभ दिख रहा है, ना कोई मध्य है और ना ही कहीं अंत। आप में हर तरह के अस्त्र शस्त्र हैं, हर तरह के प्रकाश और सूर्य हैं,
स्वर्ग और धरती के बीच का पूरा आकाश मानो आपसे ही भर गया है। कई देवता के समूह आप में प्रवेश कर रहे हैं, कई आपकी वंदना कर रहे हैं, तो कई लोग भयभीत होकर हाथ जोड़े खड़े हैं। आपके अनंत हाथ पैर, पेट, आंखों, मुंह वाले रूप को देखकर समस्त सृष्टि सहित मैं बहुत व्याकुल हो रहा हूँ। मैं पांडवों कौरवों की संपूर्ण सेना के महान योद्धाओं को अंत होकर आप में जाता हुआ देख पा रहा हूँ। आपके अनेक तरह के उग्र रूप इस संपूर्ण ब्रह्मांड को बहुत ऊर्जा दे रहे हैं। हे कृष्ण, इतने रूपों में आप कौन से हो? मैं आपको पहचान नहीं पा रहा हूँ। इस पर कृष्ण बोले, मैं हर जगह हूँ और मैं ही समय हूँ। इन सेनाओं के योद्धाओं को नष्ट करने के लिए प्रकट हुआ हूँ। इन सब योद्धाओं की मौत मैं पहले ही लिख चुका हूँ। तू तो सिर्फ इनकी मौत का कारण है, मारने वाला तो स्वयं मैं ही हूँ। इस पर अर्जुन भयभीत लेकिन गदगद होकर बोले, हे भगवान, आपका यह रूप देखकर अब मुझे पता लगा कि क्यों योगी, महर्षि, देवता जैसी आत्माएं आपका पूजन करती है। आप तो सत्य और असत्य से भी परे हैं। आपके इस रूप का वर्णन करने के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। आप ही इस जगत के पालनकर्ता और विनाशक हो। आपको कोटि कोटि नमस्कार, आपको कोटि कोटि नमस्कार, नमस्कार। आपके लिए हर दिशा से नमस्कार, क्योंकि आपका कोई आदि नहीं है, मध्य नहीं है और अंत भी नहीं है। हे प्रभु, मैंने जाने अनजाने में आपको भाई, कृष्ण, मित्र कहा है और कई बार लोगों के सामने आपका मजाक भी उड़ाया है। मुझे आपके इस सत्य का पता नहीं था, इसलिए अगर संभव हो तो मुझे क्षमा कीजिए। मैं आपकी वंदना करता हूँ। पिता जैसे पुत्र को और सखा जैसे सखा को क्षमा कर देता है, वैसे ही आप भी मुझे क्षमा करें। आपके इस रूप को देखकर मैं खुश भी हो रहा हूँ और भयभीत भी हूँ, इसलिए अब कृपा करके आप अपना प्रसिद्ध चतुर्भुज विष्णु रूप दिखाइए। मैं आपको मुकुट, चक्र और गदा के साथ देखना चाहता हूँ। इस पर श्री कृष्ण बोले कि अर्जुन, मैंने तेरे आग्रह पे वह रूप दिखाया है जिसको आज तक कोई मनुष्य नहीं देख पाया है और ना ही देख पाएगा। मेरे इस रूप और अनंत आकार को देखकर तू व्याकुल भी ना हो और पागल भी ना हो, और अब तेरी इच्छा अनुसार तू मेरा चतुर्भुजी रूप भी देख। इस प्रकार से श्री भगवान ने अपना चतुर्भुजी रूप दिखाकर अर्जुन का साहस बंधाया और अनंत रूप से उत्पन्न हुई व्याकुलता भी दूर करी। इस पर अर्जुन बोले कि हे कृष्ण, अब मैं आपके इस रूप को देखकर फिर से शांत हो गया हूँ। कृष्ण बोले, अर्जुन, जो चतुर्भुजी रूप तुमने अभी देखा है वो बड़ा ही दुर्लभ है और इसको देखने के लिए देवता भी तरसते हैं। यह चतुर्भुजी रूप किसी भी यज्ञ, दान, तप और वेद से देखा जा सकता है, परंतु अर्जुन, जो तेरी तरह मेरा परम भक्त है, कर्तव्य परायण है, वासना और बैर रहित है, वह अंत में मुझे ही प्राप्त होता है। इसलिए मैंने यह रूप तुझे दिखाया है। दोस्तों, गीता के इस अध्याय से आप आज के टाइम में यह सीख सकते हो कि अगर हम अपनी मेहनत के रास्ते पर सही हैं तो कई बार हमें अपनी सफलता को पाकर विश्वास नहीं होता। हमें पता ही नहीं लगता कि हमने इतनी मेहनत कर ली, और जब सफलता आती है तब भी लगता है कि ये तो बहुत बड़ी है, मैंने इतनी मेहनत तो की ही नहीं थी। और दोस्तों, यही महान लोगों का एक गुण भी है। वो मेहनत करते हैं लेकिन उनको यह भी आभास नहीं रहता कि वो कितनी मेहनत कर रहे हैं। यह उनके बड़प्पन को दिखाता है। भागवत गीता अध्याय 12 भक्ति योग। दोस्तों, गीता के 12वें चैप्टर में हम जानेंगे कि अपने गोल्स पर कैसे अडिग रहें, एक स्टूडेंट को क्या करना चाहिए। अर्जुन ने कहा कि हे भगवान, आपको क्या मानकर पूजना ज़्यादा अच्छा है, रूप या फिर निराकार? श्री कृष्ण ने कहा, जो भक्त मन को एकाग्र करके श्रद्धा से युक्त होकर मुझ सगुण रूप परमेश्वर को भजते हैं वह मुझे योगियों में श्रेष्ठ लगते हैं। परंतु जो भक्त अपनी इंद्रियों को वश में करके मन बुद्धि से परे मेरे अविनाशी रूप पर ध्यान लगाते हैं वह मुझे ही प्राप्त होते हैं। जो भक्त अपने कर्मों को मुझ में अर्पण करके मेरा चिंतन करते हैं वो भी मुझे ही प्राप्त होते हैं। इसलिए तू मन को मुझ में ही लगा, और अगर तेरे लिए मन को वश में करना संभव नहीं है तो तू योग द्वारा मुझको प्राप्त करने का प्रयत्न कर। जिसके क्रोध और सभी द्वेष समाप्त हो गए हैं वह भक्त मुझे बहुत पसंद है। अगर तू मन को रोकने के अभ्यास में भी असफल है तो तू मेरे लिए ही कर्तव्य परायण हो जा और कर्म फल का त्याग कर दे। अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान से मुझ परमेश्वर का ध्यान श्रेष्ठ है, और इस ध्यान से भी श्रेष्ठ है सभी कर्मों के फल का त्याग करना, जिससे तुरंत ही शांति मिलती है। जो व्यक्ति हर तरह के सुख दुख, शस्त्र और मित्र भाव, लाभ हानि, मोह और इच्छा, हर तरह के मौसम से मुक्त है और सभी प्राणियों को बराबर देखता है, और जो अपने मन और इंद्रियों को पूरी इच्छा शक्ति से वश में किए है वही परमानंद के लिए श्रेष्ठ है। जो निंदा और प्रशंसा को एक समान समझता है
जो किसी भी स्थान पर किसी भी भोजन के साथ रह सकता है, वह भक्त मुझे श्रेष्ठ लगता है। और उनमें भी जो निष्काम भाव से अपना कर्म और मेरी सेवा करते हैं, वह मुझे अति प्रिय है। दोस्तों, इस चैप्टर में बताया गया है कि आपको अपने खुद के पुराने अनुभवों से सीखना चाहिए। एक स्टूडेंट को या एक उस इंसान को जो अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहता है, उसको कम खाना चाहिए और हर तरह के इमोशन में सिर्फ यह सोचना चाहिए कि खुद का सपना कैसे पूरा करूं।